नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर तक पर। आज हम बात करने वाले हैं, असम राइफल्स ने हाल ही में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। वह किस चीज का है? राइफलमैन टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2021। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि राइफलमैन टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2021 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सैलरी क्या होगी। और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट्स रह गई हैं, उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए नए जॉब्स नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। असम राइफल ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर राइफलमैन टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार राइफलमैन टेक्निकल एंड ट्रेडमैन के माध्यम से 1230 पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार राइफलमैन टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2021 के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 11 सितंबर 2021 से 25 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम राइफलमैन टेक्निकल एंड ट्रेडमैन ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन शुल्क, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। और पोस्ट का नाम है ब्रिज एंड रोड, मेल और फीमेल दोनों के लिए पोस्ट है और पदों की संख्या है 22। और वहीं हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो इस पद पर आपके पास 10th पास की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास एक सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए ब्रिज एंड रोड सब्जेक्ट के साथ। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष से मैक्सिमम 23 वर्ष के कैंडिडेट इस फॉर्म में इस पद पे आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा क्लर्क का, और ये क्लर्क की पोस्ट मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए है। और वैकेंसी की बात करें तो 349 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है क्लर्क की। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास 10+2 की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ आपका इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट, या हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट। और वहीं एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष के कैंडिडेट इस फॉर्म में इस पद पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा पर्सनल असिस्टेंट का। ये भी पोस्ट मेल और फीमेल दोनों ही के लिए अवेलेबल है और पदों की संख्या 19 है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 के साथ आपके पास कंप्यूटर डिटेक्शन का स्किल होना चाहिए 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट का, या ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए 50 मिनट इन इंग्लिश में और 35 मिनट इन हिंदी होना चाहिए। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम 18 वर्ष से मैक्सिमम 25 वर्ष के कैंडिडेट इस फॉर्म में इस पद पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल की, और ये पोस्ट सिर्फ मेल के लिए है और पदों की संख्या 42 है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास 10+ की डिग्री होनी चाहिए विद साइंस, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष से मैक्सिमम 23 वर्ष के कैंडिडेट इस फॉर्म में इस पद पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा मैकेनिक विशल मेल के लिए और पदों की संख्या 24 है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास क्लास 10 की डिग्री होनी चाहिए विद आईटीआई मोटर मैकेनिक में। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष से मैक्सिमम 23 वर्ष के कैंडिडेट इस फॉर्म में इस पद पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा लाइनमैन फील्ड का, और ये पोस्ट मेल के लिए है और पदों की संख्या 28 है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 10 के साथ आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल से मैक्सिमम 23 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म में इस पद पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा विशल मैकेनिक का, ये पोस्ट मेल के लिए है और पदों की संख्या 35 है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास 10th की डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस के साथ, और डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट टू पोस्ट। चलिए आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। और एज लिमिट है इस पोस्ट पे मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 23 वर्ष के कैंडिडेट इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा होल्स्टर, मेल के लिए अवेलेबल है और पदों की संख्या 14 है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास 10th की डिग्री होनी चाहिए विद आईटीआई सर्टिफिकेट इन द ग्रेड। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष से मैक्सिमम 23 वर्ष के कैंडिडेट इस फॉर्म में इस पद पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा इलेक्ट्रीशियन मेल का और पदों की संख्या 43। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10th के साथ साथ आपके पास आईटीआई की एक सर्टिफिकेट होना चाहिए
इन द ग्रेड में। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष से मैक्सिमम 23 वर्ष के कैंडिडेट इस फॉर्म में इस पद पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा प्लम्बर का। ये पोस्ट मेल के लिए है और पदों की संख्या 33 है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10th के साथ साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लम्बर में। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष से मैक्सिमम 23 वर्ष के कैंडिडेट इस फॉर्म में इस पद पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा सर्वाइवर और ये पोस्ट मेल के लिए है और पदों की संख्या 10 है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10th क्लास के साथ साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए सर्वाइवर ट्रेड में। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 20 वर्ष से मैक्सिमम 28 वर्ष के कैंडिडेट इस फॉर्म में इस पद पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा एक्सरे असिस्टेंट। ये पोस्ट मेल के लिए है और पदों की संख्या 28 है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 के साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोलॉजी में। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष से मैक्सिमम 23 वर्ष के कैंडिडेट इस फॉर्म में इस पद पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा फार्मासिस्ट का। ये पोस्ट मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है और पदों की संख्या 32 है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 के साथ आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 20 वर्ष से मैक्सिमम 25 वर्ष कैंडिडेट इस फॉर्म में इस पद पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा फीमेल सफाई। ये पोस्ट फीमेल के लिए है और पदों की संख्या 9 है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+ का आपके पास डिग्री होना चाहिए तभी मेल कैंडिडेट इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकती हैं। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष से मैक्सिमम 25 वर्ष के कैंडिडेट इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा बार्बर। ये पोस्ट मेल के लिए है और पदों की संख्या 68 है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और वहीं हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष से मैक्सिमम 23 वर्ष के कैंडिडेट इस फॉर्म में इस पद पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा मसालची। ये पोस्ट मेल के लिए है और पदों की संख्या 4 है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 10 की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष से मैक्सिमम 23 वर्ष के कैंडिडेट इस फॉर्म में इस पद पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा कुक का। ये पोस्ट सिर्फ मेल के लिए है और पदों की संख्या 339 है। और वहीं एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 23 वर्ष रखी गई है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा मेल सफाई। ये पोस्ट मेल के लिए है और पदों की संख्या 107 है। वहीं एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष से मैक्सिमम 23 वर्ष के कैंडिडेट इस फॉर्म में इस पद पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। एप्लीकेशन बिगिन हो रहा है 11 सितंबर 2021 से और इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख है 25 अक्टूबर 2021। चलिए अब आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। अभी एप्लीकेशन फीस के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। जैसे ही सूचना होगी मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको सूचना दे दूंगा। चलिए अब आगे बात करते हैं असम राइफल के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आपका पीईटी या पीएसटी टेस्ट होगा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड देन लास्ट में आपका फाइनल मेरिट बनेगा। यानी इन चारों प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं असम राइफल के एग्जाम पैटर्न के बारे में। इस एग्जाम पैटर्न में आपसे 5 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज का। प्रश्नों की संख्या 20 होगी 20 नंबर की। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के। रीजनिंग से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के। इंग्लिश से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के। और कॉन्सर्न सब्जेक्ट से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 नंबर के। कॉन्सर्न सब्जेक्ट आपका स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे कॉन्सर्न सब्जेक्ट में। और ओवरऑल हम क्वेश्चंस की बात करें तो 120 प्रश्न पूछे जाएंगे 120 नंबर के। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट का समय मिलेगा। और वहीं बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। चलिए अब आगे बात करते हैं असम राइफल के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, डिसीजन मेकिंग, फिगरल सीरीज,
relationship concepts, analogies, space visualization, coding, decoding, arithmetical reasoning, directions, analysis and judgment, visual memory, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पाइप एंड शॉर्टेंस, एचसीएफ एंड एलसीएम, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, प्रॉब्लम ऑन एजेज, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, डिस्काउंट्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे कंप्रीहेंशन, वर्ब्स, synonyms and antonyms, tense, sentence structure, active and passive voice, grammar, idiom and phrase, use of phrases, direct and indirect speech, one word substitution से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे एब्रिविएशंस, टर्मिनोलॉजी, अवार्ड्स एंड प्राइजेस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट, International Space Station and Festival of India and World and UNO, Indian Armed Force, continents and subcontinents, the Constitution of India, institutions and research stations, Indian news agencies and delis, Indian towns, states and union territories, religious communities and principal language, the world of planets and animals, current affairs and who से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं फिजिक्स सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे मोशन, फोर्स एंड एनर्जी, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, लाइट, मैटर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, वेव मोशन, सन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, मैग्नेटिज्म, फ्यूल्स, हीट इंजन, न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं जनरल साइंस के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे केमिस्ट्री, साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, बायोलॉजी, आईओ न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेडिकल टर्म्स, फिजिक्स, साइंटिफिक टर्म्स, ह्यूमन बॉडी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। नेचर एंड बिहेवियर, कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, matter, nature and behavior, oxidation and reduction, acid, base and salts, classification of elements, air, chemical bond, electrolysis, water, natural resources से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे अर्थमेटिक, कैलकुलस, लाइन्स एंड एंगल्स, स्टैटिक्स, एरिया एंड वॉल्यूम, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंस, probability, mensuration, parallelogram, सर्किल्स, कंप्यूटिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे कंप्यूटर सिस्टम, एमएस वर्ड, इनपुट आउटपुट डिवाइस, एमएस विंडोज, एमएस पावर पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी, एमएस एक्सेल, इंट्रोडक्शन टू विंडोज संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं असम राइफल की सैलरी के बारे में कि असम राइफल में किस पोस्ट पे क्या सैलरी मिलती है। उन्हें हम देख लेते हैं। देखो, सिपाही का पेमेंट 5200 से 20,200 है, उनका ग्रेड पे 1800 रुपया है, और उनका मिलिट्री सर्विस पे 2000 रुपया है। और उनकी कैश एंड सैलरी की बात करें तो इन्हें 20,000 रुपया पर मंथ की सैलरी मिलती है। वहीं हम लेस नाइक की बात करें तो इनका पेमेंट 5200 से 20,200 है, उनका ग्रेड पे 2000 रुपया है। और मिलिट्री सर्विस पे की बात करें तो इन्हें 2000 रुपया का मिलिट्री सर्विस पे मिलता है। और वहीं हम इनकी कैश एंड सैलरी की बात करें तो इन्हें 25,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है। बात कर लेते हैं नाइक के पोस्ट पे ये क्या सैलरी मिलती है। नाइक का पेमेंट 5200 रुपया होता है, 5200 से 20,200 है, और उनका ग्रेड पे 2400 रुपया होता है, और मिलिट्री सर्विस पे 2000 रुपया है। और वहीं इनकी कैश एंड सैलरी की बात करें तो इन्हें 30,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है। चलिए बात कर रहे थे हवलदार के पोस्ट पे क्या सैलरी मिलती है। हवलदार का पेमेंट 5200 से 30,200 है, और इनका ग्रेड पे 2800 रुपया है, और इन्हें मिलिट्री सर्विस पे 2000 रुपया मिलता है, और इनकी कैश एंड सैलरी 35,000 पर मंथ होती है। नाइक सूबेदार की बात कर लेते हैं। इनका पेमेंट 9300 से 34,800 रुपया है, इनका ग्रेड पे 4200 रुपया है, और मिलिट्री सर्विस पे इन्हें 2000 रुपया मिलता है, और कैश एंड सैलरी इनकी 40,000 रुपया है। और बात करते हैं सूबेदार के रैंक पे। इनका पेमेंट होता है 9300 से 34,800 रुपया, इनका ग्रेड पे 4600 है,
और मिलिट्री सर्विस पे की बात करें तो इन्हें 2000 रुपया मिलिट्री सर्विस पे मिलता है और इनकी कैश एंड सैलरी की बात करें तो इन्हें 45,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है। और सूबेदार मेजर की बात कर लेते हैं, इनका पेमेंट 9300 से 34,800 है और ग्रेड पे 4800 रुपया है। और मिलिट्री सर्विस पे की बात करें तो इन्हें 2000 रुपया मिलिट्री सर्विस पे मिलता है। कैश इन हैंड सैलरी की बात करें तो इन्हें 60,000 रुपया पर मंथ की सैलरी मिलती है। ये तो रही एक छोटी-सी जानकारी जिसके माध्यम से हमने जाना कि आसाम राइफल्स में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो किस चीज़ का है? राइफलमैन टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2021। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या आयु सीमा है, क्या शैक्षणिक योग्यता है, क्या आवेदन शुल्क है, इस एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इस पद पे क्या सैलरी मिलेगी, इन सारी चीजों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।